अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, क्या हाल है? ठीक है। आज है ट्यूसडे, मंगल वाला दिन है आज। तो आज अभी हम वर्किंग पे निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। तो कोई रात को गेस्ट आ गए थे, उनके साथ लगे रहे थे। तो सुबह हम सोए थे, तो अभी थोड़ा लेट उठे हैं। अभी टाइम ऑलमोस्ट पौने 9-10 का हो गया है। तो अभी हम आज पूरा दिन हमारा ऑफिस ही है। आज कहीं बाहर मीटिंग नहीं है। जितनी भी है मीटिंग्स आज मैंने अपने ऑफिस ही रखी हैं। तो अभी हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि आज का दिन हमारा भी अच्छा गुजरे और आपका भी अच्छा गुजरे। जज़ाकल्लाह। तैयब साहब गड्डी ते कड्डो, क्योंकि साडा तुहानू पता चहेता ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ आज हमारे तैयब साहब ने गाड़ी देखे कौन सी निकाल ली है। तैयब साहब गाड़ी दिखा दे एक दफ़ा गाइस को। आज आल्टो गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज पूरा दिन ऑफिस में ही है, तो इस वजह से खड़ी रहनी है उधर। तो आज आल्टो ही लेके जा रही है। लेकिन मसला ये है कि गाड़ी छोटी बड़ी का नहीं होता, और ना ही कभी देखिएगा। मैंने भी ऑलमोस्ट 10 साल बाइक पे ही गुजारे हैं, और अभी भी ज़्यादातर मैं बाइक पे ही जाता हूँ ज़्यादातर। और लेकिन अभी थोड़ी गर्मी थी, इस वजह से गाड़ी ले जाता हूँ, वरना मैं बाइक पे ही जाता हूँ। तो आज हम आल्टो पे जा रहे हैं। मैंने कहा साथ आपको हर चीज़ ना गाइड करता जाऊँ। हाँ जी गाइस, अभी हम ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। और आल्टो हमारे पास है आज। और हमारे चहेते आज तैयब रज़ा। तैयब रज़ा, कोई आप भी पैगाम देना चाहते हैं गाइस को, अवाम को, कोई अच्छी बात? सबसे पहले तो क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ और ड्राइवरी के हिसाब से थोड़ी बात करना चाहूँगा। जितने भी ड्राइवर हजरात हैं जो ड्राइव करते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा ड्राइव को बिल्कुल सेव किया करें। थोड़ा ऊंचा बोलें। और ड्राइव सेव करेंगे तो आपकी भी लाइफ इम्पोर्टेंट है, दूसरों की भी लाइफ बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा आप ड्राइव बहुत सुकून एहतियात से किया करें, स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये गाड़ियाँ जो होती हैं बहुत नाजुक हैं आजकल की। इनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि ये छोटा मोटा एक्सीडेंट भी बर्दाश्त कर लें। तो आप थोड़ा स्पीड को कम रखा करें। जी, ये आज हमारे चहेते तैयब, और हम इनके दूसरा नाम भी रखा हुआ है रावी शाह। तो आज इन्होंने आपको मैसेज दिया, मैसेज तो बहुत अच्छा दिया। तो लेकिन इनको एक बात भी कहनी चाहिए थी कि गाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जान। क्योंकि जान, गाड़ियाँ फिर भी मिल जाएंगी, जो एक दफ़ा जान चली गई ना, वो कभी भी दोबारा नहीं मिलती। थोड़ा जख्म भी लग जाए टांग पे, बाजू पे, सर पे, तो वो भी बंदे की ज़िंदगी हराम हो जाती है, गुजरती नहीं। आप तो पता, थोड़ा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता। तो इस वजह से ना, मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ड्राइव भी करते हैं ना तो भाईजान आहिस्ता चलाएं। कोई ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी जा रहे हैं ना, फ़र्क 10-15 मिनट का पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें आपकी भी लाइफ सेफ है, और जो आगे है उसकी भी लाइफ सेफ है। सिर्फ आप नहीं, आप ड्राइविंग अगर गंदी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, तो आगे वाला जो और भी होगा जिसके साथ आप टकराएंगे उसका भी नुकसान होगा। तो इसलिए ये आप ड्राइव सेफ चलाया करें। तो मज़ीद हम ऑफिस अभी पहुंच के, तो फिर अपडेट करते हैं इंशाल्लाह। जी गाइस, तो अभी हम मेन रोड पे चढ़ गए हैं, विलेंशिया वाले पे। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पंप बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, एरामको का। तो इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पंप है। और इसके साथ ही आगे एक पीएसओ का पंप है, उसकी राइट में आगे दो तीन और पंप है। मतलब कि यहाँ विलेंशिया वाले जितने भी पंप्स हैं इनका पेट्रोल बहुत अच्छा एक नंबर होता है और मियारी होता है। और किसी ने भी डलवाना हो तो पेट्रोल इधर से ही डलवाए, क्योंकि इनका पेट्रोल बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ रोड का। ये देखें, मरियम नवाज साहिबा ने इस रोड को कितना खूबसूरत बना दिया है, इसकी लुक देखें। तो अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। जी गाइस, ये देख सकते हैं आप,
ये सुजुकी सेंटर हो गया यहाँ पर। और ये आपके राइट में आप देख सकते हैं, ये हार्डीज, कमाल का टेस्ट है, क्या ही बात है, हाँ हाँ हाँ, मेरी फेवरेट। इसके बाद साथ ही टोटल पम्प और ये कल्टस का पम्प। ये नहीं पता नहीं क्या चीज़ बन रही है, ये भी लगता है कोई शोरूम है या कोई इस तरह का खाने पीने की। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा ये देख सकते हैं, मेरे साथ किसी ने बुक करवाना हो तो यहाँ आ सकता है। और ये रोड की लुक देखें आप, सीएम साहिबा के कमालात देखें। कितना प्यारा रोड बनाया हुआ है। ये वेलेंशिया का जो है गोल चक्कर हो गया। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू, ये देखें। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान को खूबसूरत बनाती हैं। इन चीज़ों के लिए हम मरियम नवाज साहिबा को सराहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की स्पाइस फ्राई और पाकिस्तान को आगे ले चलने में बहुत अहम किरदार किया। ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम वेलेंशिया के अंदर इंटर होने लगे हैं। अगला जो व्यू है वो हम आपको आगे अभी दिखाते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमें ये नहीं है कि मरीम नवाज साहब हैं या नवाज शरीफ है। हम बेसिकली जो हैं वो हैं हम उसके इमरान खान के। हम उसके साथ हैं, हर लिहाज से उसके साथ हैं, क्योंकि इमरान खान हमारा एक जज्बा है, जुनून है। तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मरीम नवाज साहिबा ने लाहौर में काम करवाया है, लाहौर की रोडें अच्छी की हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं वो सीएम है या इमरान खान के मुखालिफ हैं, चाहे दुश्मन है चाहे आपका अजीज़ है, अगर जो अच्छा काम किया है ना जिसमें, उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो तारीफ याद रखिएगा, मेरा हमेशा तारीफ जो होती है आपकी पीठ पीछे ही होती है। मुंह पे तो हर बंदा तारीफ कर सकता है, पीठ पीछे तारीफ होती है। उन्होंने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम अभी भी हर लिहाज से, दिल से, जान से हम इमरान खान के साथ हैं। बेशक इमरान खान हमारी जान है और अच्छा बंदा है, हम उसके साथ हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो है इस टाइम काम अच्छे कर रही है, तो तारीफ उनकी बनती है, चाहे हमारी मुखालिफ पार्टी की भी क्यों ना। जी गाइस, हम इस वक्त अपने दफ्तर पहुंच गए हैं, 5 स्टार फर्टिलाइज़र। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन आया हुआ है, क्योंकि आज जैसे कि आपको बताया कि पहले ही मैं लेट हूँ थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं अंदर इस वक्त ऑफिस में कौन कौन आया हुआ है, क्योंकि मीटिंग्स भी थी। मीटिंग्स तो चलो आधे घंटे बाद जिनके साथ टाइम है। तो अभी हम अपने देखते हैं एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं वो। फैसल भाई, मेरे को आपकी याद करे, बस ठीक ही है नहीं, जिस तरह से दे रहे हैं। हाँ जी, सर्विस हो गई है। हाँ जी। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी होगा, इंपोर्टेड प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना? इसकी प्राइस की वाली बात है, क्या प्राइस की होती है वो बताएं। अली साहब सामने 10 मिनट याद करो पहले। वालेकुम, कैसे हैं सर? क्या हाल है? अब्दुल साहब, ये हैं ठीक। हमारे अब्दुल वहीद साहब। ये अब्दुल हमारे भाई साहब से भी पूछे को पैगाम देना चाहते हैं आवाम को तो। ये हमारे पाकिस्तान के ऐसे जमाने के पावर, तो बहुत ही काबिल एहतराम सर हैं, इनसे पूछते हैं क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि आप हमारे जितने भी चैनल हैं, आपके जो आंसर की और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है ना, ये वीडियो होती है। और स्पेशली आपकी जो विषय है, आप उनकी जितने भी चैनल है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, उनको फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो ये एडवाइस करती है उसको की एडवाइस चला करें, स्पेशली और दूसरी ये है साथ काम कि आ इस सकते हैं। फाइव स्टार आज इनका ही इंटरव्यू है बस। पॉलिसी का जो है ना, ये चीज़ मैं सबको मैसेज देना चाहूँगा कि क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको अच्छे लगेगा। इधर ले आओ जी। कल की वीडियो किसने बनाई थी? वीडियोस
उसमें क्या गलती है थी? इधर आए ना, एक मिनट, चेयर ले आए इधर। हाँ, आ रहे हैं इधर। हैं? तारफ नहीं, ये तारफ के मुताज नहीं है। ये अपने आप पे ये तारफ है। ये चेयर ले आए आगे, है वो चेयर पड़ी रहने दे। आप इसी तरह ही आगे आ जाए। कल जो आपने वीडियोस बनाई, इंटरव्यू दिया एक दूसरे को, उसमें मैंने कल चेक किया, मैं कल उधर तो था ही नहीं, तो रात को बैठ के चेक किया मैंने। उसमें ना ही क्वेश्चन की समझ आ रही है, ना ही आंसर की समझ आ रही है। और मैंने इसकी क्लास ली, ये सामने मैंने इसकी अच्छी खासी क्लास ली। मैंने कहा कम से कम तुम तो बताओ ना। माशाल्लाह, आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो फार्मर है ना, वो हर चीज़ को ना क्लियर समझता है, कि जो क्लियर चीज़ हमें पता चले। जैसे आपने इनसे क्वेश्चन किया दान के मतलब, आप हमें सर क्या बताना चाहेंगी फार्मर के लिए? तो इन्होंने कहा दान से पहले, सबसे पहले जब आप पनीरी शिफ्ट करती हैं, मतलब है 5 दिन बाद, पनीरी शिफ्ट करने के 5 दिन बाद आपने सबसे पहले 25 किलो MAP, 10 किलो SOP, आप 25 किलो MAP डलवाएंगे पहले। ये ये आपने वर्ड नहीं बोले सर, एंड पे बोले है ना। आप अगले को कंफ्यूज कर देती है। एक बंदा है, आप उसे कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में शिफ्ट करने के बाद 5 दिन बाद आप 25 किलो MAP, 10 किलो SOP। आप साथ ये नहीं बता रही कि उन्हें ये मैं डोज पूरा प्लान दे रही हूँ शगुफे आने से पहले तक का। जो मैं प्लान अभी बताने लगी हूँ आपको ये। नहीं नहीं, सुनने से मुराद पता क्या है, मैं बताता हूँ। सुनने से मुराद होता है कि आप फॉर एग्जांपल, मैं फार्मर हैं आप, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप फार्मर हैं, तो आपको मैं क्या, आप मुझे कहती हैं कि सर हमें कुछ दान के बारे में बताएं। मैं सिंपल लफ्ज़ों में कहता हूँ कि जब भी आप पनीरी शिफ्ट करते हैं ना, पनीरी शिफ्ट करने के बाद पहली तो बात है, ये याद रखें, आपके 30 दिन तक शगुफों का टाइम है। जो शगुफे वो गुच्छा सा बनता है, वो 30 दिन के बाद नहीं, 30 दिन के बाद जो बनने भी है ना, तो उस पे फल की गारंटी नहीं है। बनते रहेंगे लेकिन फल की गारंटी नहीं है। तो जब एक चीज़ 30 दिन का मैं आपको प्लान दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल आपने डालना पूरे 30 दिन के अंदर SOP, MAP, यूरिया, यूरिया फास्फेट, बोरान, सल्फर, होम्योक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर, ये आपने नाम ले लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने प्लान आपको बता तो दिया था कौन कौन से फर्टिलाइजर हमें चाहिए। अब भी मैं इसकी डोज बताती हूँ, इसकी डोज कितनी कितनी है। आपने 5 दिन बाद क्या करना है, 5 किलो डाल लें या 8 किलो डाल लें, MAP डाल लें, पर उसके बाद 25 किलो अपने यूरिया डालना है। यूरिया इसमें मस्ट है। एक अहम फसल है धान, जिसमें आप यूरिया डालना कभी भी नहीं भूल सकते। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 किलो जिंक लेनी है, किलो बोरान लेना है, किलो सल्फर लेना है, 3 किलो होम्योक एसिड लेना है। ये आपने एक डोज है, लेकिन एक साथ मिला के नहीं पानी, लेकिन 5 दिन के बाद ये डोज है आपने जो देनी है। अगले आ गया 10 से 15 दिन में जो आपने डोज बनानी है, उसमें 8 किलो SOP हो जाए। SOP के साथ दादी, मैं SOP इस वक्त क्यों ऐड कर रही हूँ, मैं SOP इस वक्त ऐड कर रही हूँ, ये आप जब के शगुफे बनते हैं ना, ये शगुफों में ही ना एक टेस्ट पैदा करना स्टार्ट कर देता है, जो आपका कल को लगेगा ना उसके ऊपर फल गोब पे फसल आती है,
आप पहली बात है लफ्ज़ वो यूज़ करेंगे जो फार्मर को समझ आए, जो आपको समझ आते हैं वो नहीं, जो फार्मर को समझ आए। टीचर वही अच्छा है, टीचर हमेशा वो कामयाब है जो खुद इस लेवल पे है और बच्चा इस लेवल पे है। वो ऊपर से नीचे आए, बच्चे के लेवल पे आके, समझा, बच्चा प्यार का भूखा होता है। बच्चे के साथ जब अटैच होते हैं ना आप, तो बच्चा माँ बाप को भूल जाता है, आपके साथ अटैच हो जाता है। तो यही चीज़ है कि जब आप इस लेवल पे आके इसे समझाते रहेंगे ना, उसके ऐसे ऊपर से जाती रहेगी, उस तक नहीं पहुंचेगी। इस वजह से आपको फार्मर के लेवल पे आके समझाना पड़ेगा। जैसे 5 किलो आपने एसओपी डालनी है, उसके बाद जिंक भी 3 किलो डालनी है, बोरान फिर डालना है, फिर यूरिया फिर 25 किलो डालना है। आप आगे चाहे एमएपी डाल लें, चाहे यूरिया फास्फेट डाल लें, जो आपके पास गुंजाइश है जिस वक्त उस वक्त डाल लें। उसके बाद आपने आगे जाना है 20 दिन तक। 20 दिन तक ये है, आगे जाना है 30 दिन तक। 30 दिन तक मैंने आपको बता दिया क्या क्या डालना है, लेकिन ये 30 दिन तक आपने क्लियर करना है। ये नहीं होगा अब ये 30 दिन वाली 40 दिन में 45 दिन में डाल रहे हो, कोई नहीं, अभी पहले 10 दिन डाला है तो अभी बाद में डाल नहीं। टाइम पीरियड ही आपका 30 दिन का है। 30 दिन के अंदर इस आपने फर्टिलाइजर को क्लियर करना है। जो 30 दिन के बाद तो नहीं है ना 40 दिन की, उसकी मैं आपको अगले पार्ट 2 में बताऊंगी कि 40 दिन बाद हमने क्या करना है, क्योंकि अभी मैंने सारी चीजें आपको बता दी तो आप पहले भूल जाएंगे। अभी आप 30 दिन तक बताएं, 40 दिन के बाद अगले पार्ट 2 में मैं आपको, तो पहली तो बात है फिर फार्मर आपको समझेगा। कल आप वीडियो बैक वो देखें यूट्यूब पे, अभी तो बड़ी मुश्किल से हमने सीधी की है, वो बड़ी चीज़ें थी उसमें, लेकिन वो ये है कि कुछ चीज़ें क्लैरिफाई बिल्कुल क्लियर नहीं है। वो मतलब ना हमारा चार्ट था, वो हमने बस बताया है कि इस तरह से 12 12 की डोज। वो जो डोजेस थी ना वो हमने ली थी 5 स्टार की वीडियो जो थी उसमें से। मतलब बताया हुआ था ना, एक वीडियो बनी थी ग्रुप में आई थी, उसमें धान का था कि इतनी इतनी डालनी 5 स्टार की खाई। तो हमने उससे वो नोट करके ना, तो वही उसमें बताई थी ये देखिए ये 5 स्टार की है, तो फिर हम। मैंने आपको क्या एक चीज़ बताई थी, कभी भी कोई आपको 100% क्लियर बात नहीं बताएगा, कोई भी, आप भी कल को नहीं बताएंगे, मैं आपकी भी गारंटी देता हूँ। क्यों? कुछ ना कुछ चीज़ आप अपने पास रख लेंगे। अगर मैंने सारी चीज़ें इसे दे दी तो मैं किस, मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? आप इनको ही कहेंगे जो पास साथ बैठी हुई हैं कि मुझे कोई अपने जो क्लाइंट है मुझे दें। मैं देखता हूँ किधर जाती है दोस्ती, किधर जाती है रिश्तेदारी, हर चीज़ ख़त्म हो जानी है उस वक्त। लेकिन आप माइंड नहीं कर सकते कि नहीं आपने मुझे ये नहीं कहा, मुझे वो नहीं कहा, नहीं। प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म में आए तो वो और लेवल पे, अपने लेवल पे चल रही हैं, आप अपने लेवल पे चल रही हैं। वो क्या पता आपके क्लाइंट को ही कहें कि नहीं आप मुझसे लें, उनसे ना लें, लेकिन आप माइंड नहीं कर सकते। उनका जारी बात है, अगर क्लाइंट उनके पास जा रहा है तो इसका मतलब है कि उनकी स्किल आपसे ज़्यादा है, समझाने की, ब्रीफ करने की आपकी इतनी स्किल नहीं है। उस पे फोकस करें कि क्यों नहीं है, बजाय कि इस पे फोकस करें मैं उसकी भी टांग खींचूं। वो क्यों क्लाइंट लेके जा रही है, उससे भी किसी तरीके से मैं ना खींचूं, नीचे है। उससे नीचे लाने की बजाय आप ऐसा करें कि मैंने डबल मेहनत करनी, मैंने उसके बराबर पहुंचना, तो हो जाएगा। मज़ीद फिर करते हैं, लेकिन मैं आपको आज आप खुद करता हूँ गाइड। नॉर्मल पर 15 फर्स्ट थी ना मिनट आपकी, जी। असल में इशू ये था, लेकिन आपकी तो सेकंड थी। आपका फिर भी कल कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक था, इनका थोड़ा सा फर्स्ट टाइम थी। लेकिन ये चीज़ फ्यूचर में याद रखिएगा, फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगी। लेकिन फिर मैं एक दफ़ा आपसे वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इजी समझती हैं तो बनाएं। अगर आपके माइंड में कोई भी है कि फैमिली क्या सोचेगी या दूसरे बहन भाई क्या सोचेंगे, तो फिर बिल्कुल ना बनाएं। ये मेरा बरादराना मशवरा। अगर आप समझते हैं कि इजी है, मैं प्रोफेशनल इस लाइफ में जा रही हूँ, इस फील्ड में जा रही हूँ, तो मैंने आगे बढ़ना है, फिर आप आएँ। अगर आप समझती हैं कि नहीं फैमिली क्या कहेगी, बरादरी क्या कहेगी, दूसरे क्या कहेंगे, फिर ना आए। ये मैं मशवरा दे रहा हूँ।
बरादरी सारे जो भी हैं आपको सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, खाना नहीं दे सकते। वो आपने खुद ही खाना है, खुद ही कमाना है, खुद ही पकाना है तो खाना है। तो इस वजह से अपने करियर पे फोकस करें बजाय के लोगों की बातों पे। मैं तो ये मशवरा दूंगा, आगे आपकी मर्जी। सर वो कल हमने राइस प्लान जब कहा था तो मैंने बोला था कि राइस प्लान अगर हम साइड पे, जैसे हम वो मेंशन किया था कि साइड पे लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा, अगर हम लिखा हुआ भी थोड़ा थोड़ा दिखा सकते हैं, तो वो ज्यादा बंदा आप जब दिखा, पढ़ता है ना तो वो चीज ज्यादा आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई इशू। नहीं, वो एडिटिंग टाइम जो साइड पे लिखते हैं वो चीज कह रही एडिटिंग टाइम भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो सकता है इजीली। लेकिन वो जो हाली लिख के लाइन लिखा जाता है फिर मिट जाता है, फिर नई लाइन आ जाती है, उसकी बजाय ना हम क्या करें, हम एक प्रॉपर चार्ट, जो फॉर एग्जांपल क्या होगा, आप कह रही हैं कि पहली डोज ये है, वो पहली डोज आ जाएगी, जी वो साथ 5 दिन बाद ये डोज है कंप्लीट, आप बता रही हैं पहली डोज से स्टार्ट किया है तो चार्ट आ गया 10 दिन बाद कह रही हैं वो चार्ट, 15 दिन बाद आएंगी वो चार्ट आ जाएगा, इस तरह आ सकता है। लेकिन ये मशवरा किसने देना है, आपने हमें मशवरा दिए। कि आप जो भी एडिटिंग करता है उस कहें कि साथ में ये लाजमी करे, ऐसे समझ जाता है। माइंड ना कीजिएगा, कल तीनों ही आप एक जैसे लगे हुए थे। सर आप उस टाइम उधर बैठे हुए थे तो उसी आपको पता है आपने कल कितना टाइम लिया उधर में? क्वेश्चन आंसर। हमारे कितने काम थे, हम उधर रुक गए थे सिर्फ आप लोगों की वजह से। 1.5-2 घंटा नो डाउट स्टार्टिंग में होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं, ना ही कहते हैं कि नहीं आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा किया गाइड, वो नहीं मैं कह रहा। स्टार्टिंग से लिहाज से देखें ना तो बहुत ज़बरदस्त किया। मैं तो अपने लिहाज से देख रहा हूँ ना कि नहीं है, लेकिन आपके लिहाज से आके देखूँ ना तो बहुत अच्छा किया, उस लिहाज से तो मैं वेरी गुड कहता हूँ आपको। लेकिन हमें इसे प्रूव करना है, और तो प्रूव किस तरह करना है, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे। जिस तरह आप आती जाएंगी आगे, आपका फेस आता जाएगा, लोग आपको जानते जाएंगे, समझते जाएंगे ये 5 स्टार फर्टिलाइज़र के प्लेटफॉर्म से बात कर रही, ये हमारे भले के लिए कुछ बात कर रही है, हमारे फ़ायदे के लिए। को सबसे पहले आप उसी वक्त कामयाब होंगी, याद रखिएगा, हकीकत बता रहा हूँ ये, जब आप अपना छोड़ के ना दूसरे का फ़ायदा सोचेंगे, चाहे बिजनेस के लिहाज से है चाहे फैमिली के लिहाज से है। आप ये सोचें ना कि आप दोनों सिस्टर हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी छोटी या बड़ी सिस्टर का सोचना है तो यकीन करें अल्लाह उन्हें वैसी बरकत दे देगा। दुआ हमेशा अपने लिए मांगे कबूल नहीं होती, किसी के लिए मांगे तो वो आप पे उल्टी आप पे कबूल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह तो जानता है किसके लिए दुआ मांग रहे हो, उसको तो लगनी है जिसके लिए मांग रहे हो, लेकिन अल्लाह ने अपनी तरफ से आपको दे दी, तो इसके लिए किसी का लाजम देखें इस चीज़ को नहीं। तो मजीद आगे फिर देखते हैं। 10,000 ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਹਰ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਸ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਰੇ ਆਵੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, 10 ਬੰਦੇ ਸੋਚਣਗੇ ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ 5 ਸਟਾਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਸਟਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਨੀ, ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਜ ਇਨਵਾਈਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਸਰ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਸਰਗੋਧੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਬ ਹੈ ਵੇ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਸੇ
ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫੀਸਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ NRSP, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਸੀ ENRM ਨਾ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਨਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲੜਕਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ 17 ਸਕੇਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸਜਾਦ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ 10 ਗਾঁव ਆ ਗਏ, ਫਸਟ 10 ਵਿਲੇजेस ਆ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਆ ਗਏ ਵਿਲੇजेस ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਥਲੀ ਨਾ, ਲਾਈਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ 2 ਫਾਰਮਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, 1 ਘੰਟਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਜਾਦ ਭਾਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਇਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਕੂਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਟੈਕਸਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੱਲਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਗੰਦਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਇਤਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਬੀਜ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਖਾਦ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਪਰੇਅ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਹੋਏਗੀ, ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਸੋਇੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁਹਾਈ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਤੱਕ। ਉਹ ਗੁਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰ ਮੈਂ DAP ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਾਸਿਕ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾँव ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਜਾਂ 7 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਿਊਟ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੱਕ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਸਟਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਬਣਦੀ ਆਏਗੀ, ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ। बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये UNO भी कर रही है। अभी भी कर रही है। जब मैं एग्जीबिशन में गया था ना इनके एग्रीकल्चर के, मैं टीम से भी मिला था, वो लाइफ स्टॉक वाली सारी टीम थी। लेकिन जरा आपने एक चीज नोट करनी है,
तो यूएनओ का प्रोजेक्ट है नॉन प्रॉफिट बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन का, बिल्कुल है सर, ये इदारे सारे प्रॉफिट वाले हैं। बिल्कुल हैं। तो जब ऐसे लोग जो अपने प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए विलिंग होंगे, उसमें वहां से एक चीज और आती है, एक महीने के अंदर मैं 10 लाख रुपए कमा, सही। कंपनी 10 लाख रुपए कमा। सवाल एक दफा दिखा दे मैंने सरप्राइज ना लगे, अब पता लगे सागर भाई ने प्रोग्राम लाइव चलाया है। सर होना तो लाइव ही है। नहीं लाइव नहीं सर, रिकॉर्डिंग होगी। जी गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं घर, तो अभी बाहर दरवाज़े के पास ही हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, क्योंकि आज आपको बताया था कि आज पूरा दिन ऑफ़िस में थे, ऑफ़िस में मीटिंगें हो रही थी, तो पूरा दिन आज ऑफ़िस में बिज़ी रहे। तो अभी हमारा आ गया फैमिली टाइम। तो आज का जो व्लॉग था देखिएगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।